सो हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम लोग सीखने जा रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके। और इससे रिलेटेड करेंगे कुछ दो चार क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल से कि ये क्या होता है, इसका यूज़ क्या है, और फिर हम इससे रिलेटेड दो तीन न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है भाई। तो अगर मैं बात करूँ इसकी डेफिनेशन की, तो इसको डिफाइन कैसे किया गया? इसको डिफाइन ये किया गया है कि वर्क डन in moving a unit positive charge from infinity to a given point against a given field very slowly। अगर हम किसी भी एक पॉइंट चार्ज को, जो कि 1 कूलम का है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, उसको हम इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लेकर आते हैं और उसको लाने में जितना भी हमें वर्क करना पड़ता है, लेकिन शर्त ये है कि लाना है धीरे धीरे। धीरे इसलिए क्योंकि हमें उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है, ठीक है। उसको लाने में जितना भी वर्क करना पड़ता है, दैट वर्क इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो मैथमेटिकली अगर मैं देखूं, तो पोटेंशियल का जो डेफिनेशन बनता है वो बनता है वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज मूव्ड। ये आपका डेफिनेशन बनता है, ठीक है। ये आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है। अगर मैं बात करूं इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, तो इसकी एसआई यूनिट होती है जूल पर सेकेंड। कैसे? ऊपर वर्क है, नीचे है चार्ज। सॉरी, जूल पर सेकेंड कह रहा हूँ, जूल पर कूलम। ऊपर आपका क्या है? वर्क। नीचे क्या है? चार्ज। तो वर्क की यूनिट हो गई जूल, चार्ज की हो गई कूलम। तो जूल पर कूलम ये आपका हो गया ऐसा यूनिट। इसी जूल पर कूलम को हम शॉर्टकट में वोल्ट लिखते हैं। तो 1 जूल पर कूलम इज बेसिकली इक्वल टू 1 वोल्ट। मतलब अगर आपने किसी पॉइंट चार्ज 1 कूलम को इन्फिनिटी से एक गिवन पॉइंट तक लाने में 1 जूल का वर्क किया है, देन वी कैन से दैट द पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट इज 1 वोल्ट। ओके। अब इसका यूज़ क्या है वो हम समझेंगे। अलग अलग केस में हमारा जो पोटेंशियल होता है वो अलग अलग निकलेगा। तो मैं आज जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। ये डेरिवेशन भी आती है हमारे एग्जाम्स में 2 मार्कर में। पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मतलब हम एक गिवन चार्ज को, जो कि 1 कूलम का है, मूव कराएंगे, लेकिन अगेंस्ट अ फील्ड ऑफ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज होगा मेरे पास, उसकी फील्ड के अगेंस्ट। तो लेट अस अज्यूम कि अपने पास एक कैपिटल क्यू चार्ज है। यहाँ पर आप वो लिख लेंगे, लेट अस टेक अ स्मॉल चार्ज कैपिटल क्यू। ओके। एंड अब मेरे पास एक चार्ज है, टेस्ट चार्ज क्यू, स्मॉल क्यू, ठीक है। इस स्मॉल क्यू चार्ज को इन्फिनिटी से धीरे 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 मूव करा के लेट से मुझे इस पॉइंट ए पर लाना है। ओके। एंड दिस पॉइंट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ लेट से आर यूनिट्स फ्रॉम कैपिटल क्यू, ठीक। तो मुझे इस पॉइंट ए पर लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो निकालना है। तो लॉजिक क्या बनने वाला है मेरा? भाई, इस कैपिटल क्यू चार्ज को जब मैं इन्फिनिटी से यहाँ लाऊंगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि किसी एक गिवन डिस्टेंस पर, जब ये एक्स डिस्टेंस पर होगा, लेट अस टेक स्मॉल क्यू एट अ डिस्टेंस एक्स फ्रॉम कैपिटल क्यू, ठीक है भाई। एंड वी मूव इट बाय अ स्मॉल डिस्टेंस ऑफ dx अगेंस्ट द फील्ड। मतलब जो फील्ड हमारे सामने प्रेजेंट है उसके अगेंस्ट में उसको dx अमाउंट से मूव करता हूँ।
तो जो मेरे को स्मॉल वर्क करना पड़ेगा वो क्या होगा मेरा, वो होगा माइनस एफ डी एक्स। ये माइनस किस लिए आया, जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा ना, जो भी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स होगा उसके अगेंस्ट मुझे मूव कराना है, वो भी स्लोली। ठीक है, तो मैं डायग्राम को थोड़ा सीधा करके बना देता हूँ, आपको ज़्यादा फीलिंग आएगी। इसको ज़्यादा सीधा मैं बनाऊंगा तो बढ़िया समझ में आएगा। मान लो कि अभी एक गिवन पॉइंट जो है वो यहाँ पर है, कहीं पर है। ठीक है, यहाँ ये क्यू नॉट चार्ज रखा है एंड लेट्स से ये इस वाले क्यू से एक्स डिस्टेंस की दूरी पर है। ठीक है, और मुझे यहाँ से इसको छोटा सा अमाउंट, एक मिनट, मुझे इसको यहाँ से छोटा सा अमाउंट इधर को मूव कराना है और वो कितना होगा dx, स्लाइट मूवमेंट कराना है dx। ठीक, लेकिन हो क्या रहा है कि जो मेरी ये ऑलरेडी चार्ज है कैपिटल क्यू, ये ऑलरेडी इस पर एक फोर्स लगा रहा होगा इस दिशा में, राइट, ऐसे एक फोर्स लग रहा होगा, मुझे उसके अगेंस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा। समझे बात को, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है ना, बिल्कुल उसका अपोजिट मुझे फोर्स लगाना है, इसलिए ये माइनस मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है, ये वाला जो माइनस है। ओके, अब मैं कहूँ कि भाई मेरे को तो इन्फिनिटी से पॉइंट ए तक लाना है, तो टोटल वर्क बताओ क्या होगा। तो टोटल वर्क जो होगा वो इस माइनस एफ डी एक्स का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है मुझे, इन्फिनिटी से लेकर के आर डिस्टेंस तक करना है। लेकिन अभी हमने पढ़ा था पोटेंशियल क्या था, पोटेंशियल वर्क डिवाइडेड बाय चार्ज था, क्योंकि वहाँ डेफिनेशन में देखो 1 कूलम का चार्ज होना ज़रूरी है। लेकिन अगर 1 कूलम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क को चार्ज से डिवाइड कर दो। तो मेरे पास जो ये वर्क है इसको चार्ज से मैं डिवाइड करूँगा, तो मेरा ये प्रॉपर जो फॉर्मूला बनेगा वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इन्फिनिटी से आर तक डिवाइडेड बाय क्यू। बताओ यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब हमें क्या करना है, हमें इसका इंटीग्रेशन करना है और सॉल्व करना है। तो हमारा जो पोटेंशियल आएगा, दैट पोटेंशियल विल बी इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेकर आर तक के क्यू स्मॉल क्यू बाय एक्स का स्क्वायर। ये तो हो गया फोर्स का फॉर्मूला जो गिवन मोमेंट दिया था मैंने। देखो इस मोमेंट पर जब ये एक्स दूरी पर है तो जो फोर्स होगा वो क्या होगा, के क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर होगा ना, आर की जगह एक्स आ जाएगा यहाँ पे। तो अब क्या करना है मुझे, जो कांस्टेंट है वो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दूंगा मैं, और इंटीग्रेशन के अंदर रह जाएगा 1/x का स्क्वायर इन्फिनिटी से लेकर आर तक। ये ढंग से लिख देता हूँ मैं, 1/x का स्क्वायर। ओके, देखो इसमें ये कैपिटल स्मॉल क्यू तो कट ही जाएगा, आंसर आ जाएगा माइनस का क्यू क्यू 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा माइनस का 1/x इन्फिनिटी से लेकर आर तक। देखो आपको यहाँ थोड़ा सा बता दूँ मैं, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। एक्स की पावर एन का जो इंटीग्रेशन होता था वो हम करते थे एक्स की पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाय एन प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ पे 1/x स्क्वायर है ना, तो इसको ऊपर लिखोगे तो ऐसे आएगा। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन करो -2 + 1 कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा ऐड करने के बाद। तो इसका ढंग से लिखोगे तो इस तरह से ही रिजल्ट दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ में आया ना तो आप बता देना कमेंट में कि हमें ये इंटीग्रेशन नहीं आया, इंटीग्रेशन के लिए मैं आपको अलग से बता दूँगा। ठीक है, अच्छा इसको हम आगे देखें क्या बना, माइनस के क्यू, ये जो माइनस और ये जो माइनस था वो बाहर निकाल दूंगा मैं, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 1/r पहले अपर लिमिट आएगी, फिर 1/∞ लोअर लिमिट आएगी। देखो 1/∞ तो जीरो होता है, तो के क्यू बाय आर बन गया पोटेंशियल का फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे पास ये एक कैपिटल क्यू चार्ज है, इससे आर डिस्टेंस पर बताओ यहाँ पे फील्ड क्या होगी, तो यहाँ सॉरी पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ जो पोटेंशियल है उसका फॉर्मूला है के क्यू बाय आर। अच्छा ये जो क्यू है ये आपको ध्यान रखना है, ये विद साइन पुट करना है। मतलब अगर आपका जो चार्ज है जिसका आप पोटेंशियल निकाल रहे हो वो पॉजिटिव है तो प्लस में रखना है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो माइनस में रखना है। आई होप तुम्हें यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि मैंने ये फॉर्मूला कैसे बनाया। अगली वीडियो में मैं इस फॉर्मूले पर क्वेश्चन कराऊंगा, मतलब एक पॉइंट चार्ज के वजह से जो पोटेंशियल होता है उस पोटेंशियल के वजह से क्या क्या न्यूमेरिकल बन सकते हैं हमारे स्कूल के एग्जाम्स में, वो मैं अगली क्लास में लूँगा। ओके, तो इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में।